हाथ जोड़े घरानो मेरी वंदना जी। हाथ जोड़े घरानो मेरी वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। ये हाथ जोड़े दोहरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्य डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। गुरु कृपा से आपके समक्ष इस वर्तमान 24वीं के प्रथम तीर्थंकर, इस सृष्टि के आदिकर्ता प्रभु ऋषभदेव भगवान की जीवन कथा, जीवन चरित्र, जीवन के पहलुओं को आप सुन रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु ऋषभदेव समूह शरण के अंदर विराजमान है। माँ मरु देवी को किस प्रकार सिद्ध बुद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो गई। भरत प्रभु के चरणों में उपस्थित प्रभु से श्रावक व्रत स्वीकार किया। परसों आपने सुना था कि तीर्थंकर की वाणी के कौन कौन से ज्योतिष अतिशय होते हैं जो सिर्फ तीर्थंकर के ही होते हैं, अन्य और किसी के नहीं होते हैं। आज वर्णन कि किस प्रकार जब भरत को सूचना मिली थी कि एक तरफ प्रभु ऋषभदेव भगवान नगरी में पधारे हैं, उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई, समूह शरण की रचना हो रही है, वहां पर पधारो। दूसरी ओर सूचना मिली थी कि चक्र रतन उत्पन्न हुआ है, उसकी आराधना पूजा इत्यादि करो। तीसरी सूचना मिली थी कि महलों के अंदर रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। तो प्रभु के दर्शन के लिए भरत सबसे पहले समूह शरण में माँ मरु देवी के साथ पहुंचे थे। जब वहां से वापिस आए, श्रावक व्रत स्वीकार करने के बाद अपने महलों में लौटे और लौटने के बाद आयुषाना के अंदर जहां पर चक्र रतन उत्पन्न हुआ था उस स्थान पर गए, चक्र रतन को प्रणाम किया, फिर अपने महलों में गए और स्नान किया, वस्त्र आभूषण करके छत्र धारण करने के बाद वो भरत रतन कुंजर नामक हाथी के ओहदे पर विराजमान हो गए। अब कहते हैं, अब जो चक्रवर्ती होते हैं वो कितने खंड के स्वामी होते हैं? 6 खंड के। वासुदेव 3 खंड के। अब जब भरत को चक्ररतन की प्राप्ति हुई है तो उनको 6 खंड के ऊपर विजय क्या करनी है? प्राप्त करनी है, तभी उनको वो चक्र रतन क्या करेगा? मिलेगा। अब वो जो भरत थे वो हाथी पर विराजमान हो गए। अब आगे आगे चक्र चल रहा है और उसके पीछे पीछे भरत का रथ चल रहा है और भरत के पीछे उनकी पूरी पूरी सेना क्या चल रही है? उस
यात्रा का अनुसरण कर रही है। अब कहते हैं वो चक्र प्रतिदिन एक योजन की क्या करता था, यात्रा करता था, और यात्रा में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। सारी सुख सुविधा व्यवस्था क्या हो जाती थी, वहां पर बन जाती थी। अब यदि कहीं रास्ते में पोषणशाला मिलती तो भरत वहां पर उस पोषणशाला के अंदर कभी बेला कर लेते थे, कभी तेला कर लेते थे। इस प्रकार उनकी विजय यात्रा क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। अब आगे बढ़ते बढ़ते वो विजय यात्रा एक समुद्र के पास पहुंची, और उस समुद्र के अंदर अपना रथ उन्होंने नाभि तक पहुंचाया, और पहुंचाने के बाद उस समुद्र के अंदर बहुत सारे तीर रखे हुए थे। उन तीरों में से भरत ने अपने नाम का तीर क्या करा, चुना, और चुनने के बाद बड़े खुश हुए कि उस पर क्या लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है, भरत चक्रवर्ती लिखा हुआ है। अब उस तीर के माध्यम से उन्होंने वो तीर इस तरह चलाया कि वो लक्षित राजा के सभा में पहुंचा, और उस तीर पर लिखा हुआ था कि सम्राट भरत का अधीनता क्या कर लो, स्वीकार कर लो, या अधीनता स्वीकार कर लो, या फिर उनसे युद्ध लड़ने के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। अब वो लक्षित राजा मन में सोचते हैं कि चक्रवर्ती तो इतनी रिद्धि सिद्धि का स्वामी होता है, उससे तो कोई जीत ही नहीं सकता। इससे अच्छा है हम उसके अधीनता क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। अब इस तरह कहते हैं उस यात्रा के अंदर, विजय यात्रा के अंदर भरत चक्रवर्ती ने चारों दिशाओं के राजाओं को अपने क्या कर लिया, अधीन कर लिया, और अधीन करने के बाद समस्त मल्लेच्छ जातियों को अपने अधीन कर लिया, अपना पूरा कच्छ देश को अपने अधीन कर लिया। अब करने के बाद वो एक गुफा के अंदर पहुंचे। वो 12 योजन लंबी गुफा थी, और उस गुफा के अंदर एक कांकिनी नामक रतन था, और वो रतन इतना मतलब कि रोशनीदार होता है कि जहां पर रखा होता है 20 योजन तक उस रतन की क्या जाती है, लाइट जाती है। इतना पावरफुल, इतना चमकीला क्या होता है, वो रतन होता है। अब उस रतन को भी भरत ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब विजय यात्रा के साथ आगे बढ़ते बढ़ते भरत ऋषभकूट पर्वत पर पहुंचे, जहां पर उनको अपना नाम क्या करना था, अंकित करना था। आपने बहुत बार सुना होगा ये उदाहरण। अब कहते हैं ऋषभकूट पर्वत पर पहुंचे, और देखते हैं कि उस पर्वत पर उनसे पहले असीमित राजा चक्रवर्ती क्या हुए हैं। एक तिल जितना स्थान भी क्या नहीं है, खाली नहीं है, कि अपने नाम का एक अक्षर भी क्या कर सके, वो लिख सके। अब भरत तो सोचते थे कि मैं ही चक्रवर्ती बना हूँ, मैं ही सबसे ज्यादा समृद्ध हूँ, मेरे पास ही पावर। अरे ये क्या, ये तो पूरा पर्वत नामों से भरा हुआ है। मेरे से पहले भी असंख्य चक्रवर्ती यहाँ पर हो चुके हैं। अब आधा अहंकार, क्योंकि जब व्यक्ति को विजय मिलती रहती है, एक के बाद सक्सेस मिलती रहती है, तो क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है। और भरत तो सोचते थे कि मेरे से ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं। अब देखा कि वहां पर तो उनका नाम लिखने तक की भी क्या नहीं है, जगह नहीं है। अब जो उनका सारथी था, वो सारथी अपने जो सम्राट भरत थे उसकी मन दिशा क्या हो गया, पढ़ ली उसने कि राजा मेरा क्या हो गया, बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि इनको तो नाम लिखना था, और नाम लिखने के लिए जरा सा भी क्या नहीं है, स्पेस नहीं है। तो वो सारथी कहता है राजन आप परेशान मत हो, आप क्या करो, एक नाम मिटा दो और अपना क्या कर दो, नाम लिख दो। अब जब जगह है ही नहीं और लिखना भी पड़ेगा, तो यही हो सकता है कि एक हटा दो और एक क्या कर दो, लिख दो। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उस पर भी क्या करते हो, पहले किसी के नाम होते हैं उसका नाम क्या करा जाता है, हटाया जाता है, फिर दूसरे के नाम क्या करी जाती है, वो करी जाती है। और हम ये सोचे कि जो ये जमीन है क्या ये सदा से हमारी है,
हमसे पहले भी कितने व्यक्ति इस जमीन के हकदार क्या चुके होंगे, रह चुके होंगे। और सम्राट भरत को सारथी ने कह दिया कि अपना नाम हटा दो, एक नाम हटा दो और वहां पर अपना नाम क्या कर दो, लिख दो। अब कहते हैं चेतना भी अंदर थी, जागृति भी अंदर थी। मन में विचार करते हैं कि जैसे आज मैं किसी का नाम मिटा रहा हूँ, ऐसे कल को कोई आएगा वो मेरा नाम भी क्या करेगा, मिटाएगा ही मिटाएगा। क्योंकि जैसा बोता है वैसा ही क्या करता है, मिलता है उसको। क्योंकि किए बिना कर्म भुगतान में आते ही नहीं। जो कुछ हमें मिल रहा है, चाहे हमें अच्छा मिल रहा है चाहे हमें बुरा मिल रहा है, ये एक एक चीज हमारी की हुई है। हम दूसरों को दोषी देते हैं कि ये ऐसा वो वैसा, इसने ये कर दिया। अरे किया हुआ तो क्या है, हमारा ही है। यदि हमने अच्छा किया हुआ होता तो हमें क्या मिलता, अच्छा। यदि बुरा किया हुआ है तो हमें क्या मिल रहा है, बुरा मिल रहा है। अब वो भरत मन में बड़े परेशान हो रहे हैं। अंदर चेतना कह रही है आज तू किसी के साथ बुरा कर रहा है, किसी का नाम हटा रहा है, कल को आने वाला भी तेरा क्या करेगा, नाम मिटाएगा। ऐसा नाम लिखने से क्या फायदा। अब वो सारथी कहता है राजन, ये नाम तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना ही लिखना पड़ेगा। जब तक आप अपना नाम यहाँ पर नहीं लिखोगे तब तक आप चक्रवर्ती नहीं कहलाओगे। आप तो क्या हो, बड़े चक्रवर्ती हो। अब सारथी ने ऐसा उकसाया। और एक ये नियम भी होता है कि चक्रवर्ती को ऋषभकूट पर्वत पर अपना नाम क्या करना पड़ता है, लिखना ही पड़ता है। अब खिन्न मन के साथ भरत ने क्या कर दिया, वहां पर अपना नाम लिख दिया कि अब सर्पनी काल के इतने मास शेष रहते हुए, इतने वर्ष शेष रहते हुए मैं यहाँ का क्या हूँ, भरत नामक चक्रवर्ती हूँ। और लिखने के बाद बड़ा क्या होता है, खुश होता है कि मैंने ऋषभकूट पर्वत के ऊपर अपना क्या कर दिया, नाम लिख दिया। पर वो भूल गए कि ये नाम, ये धन, ये दौलत, ये शोहरत सदा रहने वाली नहीं है। राजा महाराजा उनसे पहले भी कितने चक्रवर्ती हुए, उनके नाम भी आज लुप्त हो गए हैं। फिर हम इतने नाम के पीछे क्यों भागते हैं। आज हम देखते हैं समाजों के अंदर भी नाम को लेकर क्या होती है, कितनी लड़ाइयां होती है। मेरा नाम नहीं लिखा, मेरा नाम पीछे कर दिया, मेरे नाम के अक्षर छोटे कर दिए, उसका पहला कर दिया। ये नहीं पता कि ये नाम तो एक दिन क्या हो जाने हैं, सब मिट जाने। कई बार आप स्थानकों में देखते हैं कि पंखों के ऊपर भी क्या होता है, नाम लिखा होता है। अरे भाई उसने क्या करा, सप्रेम भेंट की। और उन्हें देखकर ऐसा लगता है जब पंखे घूमते हैं तो लगता है कि व्यक्ति का नाम भी क्या कर रहा है, घूम रहा है। स्थानक की सीढ़ियां चढ़ेंगे, सीढ़ियों पर भी क्या लिखा होता है, नाम। अरे बड़ा खुश हो गया, अरे मेरा नाम लिखा हुआ है, हमने सीढ़ी दी। पर भूल जाते हैं कि जैसे पंखा घूमता है, सीढ़ियों पर नाम लिखवाया, उसके नाम के ऊपर पैर रख रख कर तो क्या कर रहे हैं, सब चल रहे हैं ना। कुर्सियां हैं, कुर्सियों पर क्या लिखवा देंगे, नाम। अरे भाई तुम अपना इतना खाते हो, इतना पीते हो, इतनी अपनी हर चीज के उस पे भी नाम लिखवाते हो, कि अपने घरों में किसी को कुछ देते हो उस पे भी नाम लिखवाते हो। ये धर्म कर्म दान तो किसके लिए करा जाता है, अपने लिए किया जाता है। और व्यक्ति सोचता है कि ये नाम मेरा क्या है, सदा रहने वाला है, यही उसका कर्म बंधन होता है। शास्त्र कहता है कि यदि आप दान भी कर रहे हो तो एक हाथ से कितना दिया है दूसरे हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए। वही वास्तव में क्या होता है, दान होता है। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो गुप्त दान में क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और वही उनकी कर्म निर्जरा का क्या बनता है, माध्यम बनता है। अब भरत सम्राट चक्रवर्ती अपने ऋषभकूट पर्वत के ऊपर नाम लिखवाकर बड़े क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि मेरा नाम यहाँ पर लिख गया। पर मन के अंदर एक संदेह भी है कि जैसे मैंने मिटाया वैसे मेरा नाम भी क्या हो सकता है, मिट सकता है। आधा अहंकार
अहंकार उनका क्या हो गया, मेल्ट हो गया। वो समझ गए कि सदा रहने वाला नहीं है। अब कहते हैं यात्रा करते करते वो बेताड़िए पर्वत पर पहुंच गए। उस बेताड़िए पर्वत पर किनका शासन है? भगवान ऋषभ देव के दो पुत्र जो बचे थे, नमी और विनमी, उनको धर्मेंद्र देव ने विद्या दी थी और कहा था वहां पर जाकर एक को उत्तरी भाग में और एक को दक्षिणी भाग में कि अपने नगर क्या कर लो, बसा लो। अब नमी विनमी के राज्य में पहुंची कि अब कौन आए हैं, उनके बड़े भाई आए हैं। अब उनको वह संदेश पहुंचा या अधीनता स्वीकार कर लो या युद्ध स्वीकार कर लो। वो कहते बड़े भाई से युद्ध हम नहीं करेंगे। उन्होंने सहसम भाव में अपना राज्य उनको क्या कर दिया, अधीन कर दिया और मन में सोचे हमें अवसर मिल गया, हम प्रभु के चरणों में जाकर क्या हो जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। अब अपने बेटों को सिंहासन पर बिठाकर नमी विनमी दोनों ने प्रभु के चरणों में क्या ले ली, दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेने के बाद आगे चल रही है वो विजय यात्रा। 9 प्रकार की निधियां उनके पास आ गई। अब कहते हैं भरत सम्राट को अयोध्या से निकले हुए 60,000 वर्ष हो गए। कितने? 60,000 वर्ष से निरंतर वो यात्रा ही कर रहे हैं कि उसको अपने अधीन कर लूं। कोई भी राजा ऐसा नहीं बचना चाहिए जो उनके अधीन ना रहे। ऐसी 60,000 वर्षों के अंदर 32,000 राजाओं ने उनकी अधीनता क्या कर ली, स्वीकार कर ली। 32,000 नाट्य करने वाले राजा उनकी सेना के अंदर हो गए। अब 32,000 राजा और 32,000 राजाओं की रानियां, कहते हैं कुल प्रकार 96,000 उनकी क्या हो गई, रानियां हो गई। करोड़ों करोड़ों व्यक्ति उनकी सेना के अंदर हो गए। इतनी बड़ी सेना, हाथी करोड़ों हाथी, 84 लाख हाथी, 84,000 घोड़े, सैनिक, इतनी बड़ी सेना। अब व्यक्ति का अहंकार देखो कितना फूल जाएगा। आज एक कोठी, एक बंगला, एक गाड़ी भी इंसान क्या समझता है, पता नहीं मेरे पास क्या होगा। और भरत सम्राट चक्रवर्ती की तो रिद्धि सिद्धि की हम कल्पना ही नहीं कर सकते, वो भी पंचम काल के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। इतनी बड़ी रिद्धि सिद्धि के मालिक होने के बाद अब 60,000 वर्ष के बाद भरत कहाँ पहुंच गए, अयोध्या में पहुंचे। और अयोध्या में पहुंचने के बाद 12,000 वर्ष तक उनका क्या चलता है, महोत्सव चलता है। 60,000 वर्ष के बाद आए, 12,000 वर्ष तक तो उनका विजय का महोत्सव चलता है कि भरत ने इतने राजाओं के ऊपर क्या कर ली है, विजय प्राप्त कर ली है। अब कहते हैं विजय महोत्सव चलते चलते एकदम से उनका ध्यान जाता है सुंदरी जी के ऊपर कि उनका शरीर क्या हो गया, कितना कृश हो गया, कितना कमजोर हो गया। तो उन्होंने को पता लगा कि जब से उन्होंने अयोध्या नगरी छोड़ी, यानी कि जब से अयोध्या नगरी से अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करी, तब से अब तक वो लगातार क्या कर रही हैं, अमल कर रही है। कितने अमल, 60,000 वर्ष की तो उनकी क्या हो गई, यात्रा हो गई। और 12,000 वर्ष ये उनकी विजय यात्रा के महोत्सव हो गए। 72,000 वर्ष से निरंतर सुंदरी जी क्या कर रही हैं, अमल कर रही है। देखो उनकी कहते हैं इस समय में, इस 24वीं में सबसे ज्यादा अमल किसने करे हैं, सुंदरी जी ने किए। उनसे ज्यादा अमल कोई कर भी नहीं सकता। आज तो हमारी इतने वर्ष की क्या नहीं है, आयु भी नहीं है। उस आयु के अंदर भी 1 वर्ष भी हम लगातार क्या नहीं कर सकते, अमल नहीं कर सकते। कोई 1 मास अमल कर लेगा, 2 कर लेगा, 3 कर लेगा, पर क्या करना पड़ता है, पालना करना पड़ता। 72,000 वर्ष सुंदरी जी को अमल करते करते हो गए। अब सम्राट जो भरत थे उनकी क्या थी, वो स्त्री रतन था। उन्होंने सोचा कि भाई तू क्या हो, इतनी कमजोर कैसे हो गई, क्या तुम इतने अमल कर रहे हो, क्या तुम दीक्षा लेना चाहते हो। अब सुंदरी ने क्या कर दी, अपनी गर्दन हिला दी, हाँ मुझे क्या लेनी है, दीक्षा लेनी है। क्योंकि दीक्षा लेने का भाव तो पहले ही हो गया था, पर भरत ने तब क्या नहीं दी थी, आज्ञा नहीं दी थी। अब सम्राट भरत कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें क्या देता हूँ,
दीक्षा की आज्ञा देता हूँ। अब सम्राट भरत ने कहा, ऐसे नहीं दूंगा, तुम क्या हो, इतने बड़े ओहदे पर हो। पूरे उनकी दीक्षा महोत्सव के लिए एक वापिस से क्या हुई, इतनी सुंदर शोभा यात्रा हुई। एक शिविका में बिठाकर भरत सुंदरी जी को प्रभु के शरण में ले गए और कहा, प्रभु इनको क्या करो, अपने संग में सम्मिलित करो, इनको दीक्षा मंत्र दे दो। तो इस प्रकार सुंदरी जी ने 72,000 वर्ष एंबिल करने के बाद प्रभु के चरणों में क्या ले ली, दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद वो क्या कर रही है, अपने आप को संयम में लगा रही हैं। और भरत मन में सोचते हैं कि वास्तव में ये क्या है, धन्य है। अब शरीर इतना कृश हो गया था, मन में सोचते हैं कि ये शरीर तो क्या है, हाड़ मांस और रक्त का क्या है, पुतला है। जब तक खिलाओगे तब तक क्या रहेगा, सजा धजा रहेगा। और जैसे ही खिलाना पिलाना छोड़ दिया और क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। अरे ये शरीर तो नाली के समान है कि नाली की जितनी मर्जी सफाई कर लो वापिस से क्या हो जाती है, वो गंदी हो जाती है। उसी प्रकार ये शरीर है, इस शरीर का स्वभाव तो क्या है, सड़ना गलना और विध्वंस होना है। अब भरत के मन में भी क्या आ रहा है, कुछ कुछ वैराग्य के पल आ रहे हैं, परंतु वो वैराग्य आता और एकदम से क्या हो जाता, डाउन हो जाता, क्योंकि वो क्या बनने वाले हैं, चक्रवर्ती बनने वाले हैं। अब भरत सुंदरी जी को दीक्षा देने के बाद वापिस कहाँ आ जाते हैं, अपने अयोध्या नगरी के अंदर आ जाते हैं। और मन में विचार करते हैं कि सारे राजा 32,000 राजा मेरे अधीन हैं, पर मेरे भाइयों ने क्या नहीं करी, मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करी। अब 98 क्या बचे थे, उनके भाई बचे थे, खुद को मिलाकर यानी के 97 भाई। और मन में सोचते हैं कि मेरे भाइयों ने क्या नहीं करी, अधीनता स्वीकार नहीं करा। आप देखो, व्यक्ति हर किसी से जीत सकता है, क्या अपने परिवार में अपने भाइयों से आप जीत सकते हैं, बाहर वाला अच्छा मान लेगा, पर जब लड़ाई होती है दुश्मन कौन बनता है, भाई ही बनता है, अपने ही दुश्मन बनते हैं। अब भरत के मन में संशय और जिज्ञासा कि मेरे भाई भी मेरी अधीनता क्या करे, स्वीकार करे। अब कैसे सम्राट भरत की उनके भाई अधीनता स्वीकार करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये बताएगा कि किस प्रकार व्यक्ति अपनों से नहीं जीत पाता। किस प्रकार कल आपके सामने वर्णन आएगा कि बाहुबली तक भी सूचना पहुंचती है, और बाहुबली भी क्या करते हैं, पता ही है उनका भी क्या चलता है, युद्ध के लिए बढ़ते हैं कि कैसे कैसे सुंदर वो वर्णन आएगा और प्रभु के चरणों में वो कैसे दीक्षित होंगे। आप आएंगे और आपको सुनने से पता लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महापुरुषों की, श्री जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की जय। मंगल पाठ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावक नाशनो, मंगलानंचे सब्बे सिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस, अंगुष्ठे अमृत वसे लब्धि धना भंडार। श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वंचित फलदातार। श्री चत्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम हरिहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पणतो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण, जगत में और न शरणा कोई हो।
हैं।